मुल्क में हालात आपके सामने हैं, वतन अजीज़ है, सबको फ़िक्र होती है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे रोज़ाना दहशतगर्द हमले कर रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे और मुख्तलिफ़ इंस्टॉलेशन पे, उसके बावजूद कुरम एजेंसी में दो कबाइल की जंग जारी है और वहाँ पे 5 रोज़ से ये सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक 30 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं और 145 ज़ख्मी हैं। ये दो कबीले हैं, बुशहरा और मुला खेल। कितनी अफसोस की बात है कि हमारे वतन अजीज़ से कभी कोई अच्छी खबर नहीं आती और ये ज़मीन के तनाज़े पे ये तसादम शुरू हुआ जो चल रहा है। इसके बाद वहाँ से अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से निकले बलूचिस्तान को जाएँ तो बलूचिस्तान में इतवार को भी बेशतर कौमी शाहराहें बंद हैं और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बलोच यकजहती कमेटी की ज़ेर तमाम ज़िला गवादर में बलोची राजी मिची बलोच कौमी इज्तिमा मुनक़द किया जा रहा है और उसके लिए काफ़िले पूरे बलूचिस्तान से गवादर की तरफ जा रहे हैं, जिसको इंतज़ामिया रोक रही है। तो जहाँ पे काफ़िलों को रोका जा रहा है वहीं पे धरना दे दिया गया है और वहीं पे ट्रैफिक जाम हो गई, शाहराहें बंद हैं। तो ये वहाँ पे है और 6 अजला में ख़ास तौर पे 14 मुकामात से मुख्तलिफ़ शाहराहें बंद हैं। इसके अलावा धरनों की बात हो रही है तो इस्लामाबाद 2 दिन बंद रहा। अब इस्लामाबाद तो बंद नहीं है, लेकिन पिंडी के बहुत सारे इलाके बंद हैं और पिंडी में जमात इस्लामी का धरना हो रहा है, जिनके मुतालबात जो हैं वो ये हैं कि 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को हुकूमत की तरफ से 50% रायत, पेट्रोलियम लेवी का खात्मा, अशियाई ज़रूरतों की कीमतों में 20% कमी, हुकूमती अखराजात कम करने और गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाने का मुतालबा, IPP के साथ किए गए मुआहिदों का असर नौ जायज़ा। ये आपको डायरेक्ट लाइव हम मनाजिर वहाँ से दिखा रहे हैं इस वक्त लियाकत बाग धरने में, जहाँ पे जमात इस्लामी की तमाम क़यादत मौजूद है और लोग बैठे हुए हैं सड़क पे ये मुतालबात लेके। और हुकूमती कमेटी के मेंबरान की उनसे अभी मुलाकात हुई है, जिसमें अता तारड़ साहब, अमीर मुकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और जमात इस्लामी की तरफ से नायब अमीर लियाकत बलोच, सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम, सैयद फरासत शाह और नसरुल्लाह रंधावा शामिल हैं। इन लाइव मनाजर से आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे लोग जो हैं इस मुल्क की महंगाई से कितने परेशान हैं। बेयकीनी है पूरे मुल्क में तमाम नज़रें पिंडी की तरफ हैं क्योंकि पिंडी में धरना हो रहा, कुछ और न समझिएगा। और इस पर अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं इस पर अता तारड़ साहब ने क्या कहा, सुनिए। 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है, हुकूमत ने फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉट कमिंग स्लो और वो चाहते हैं कि जो कुछ हम ले सकते हैं हुकूमत से, इस निज़ाम से जिसको उन्होंने कोने में लगाया हुआ है वो ले लें। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उसमें असद कैसर साहब का कहना है कि हुकूमत गिराने का वक्त आ गया है और जमात इस्लामी GDA JUIF को उन्होंने दावत दी है कि वो एक पेज पर आएँ और साथ ही इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को एक दफ़ा फिर सुलह का पैगाम भेजा है। सुनिए ज़रा। इमरान खान साहब से जब मैं मिला उन्होंने वाज़ेह पैगाम, इनकी टोटल कोशिश ये है कि फौज और अवाम आमने सामने हो। ये जो लोग हैं जिसपे शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, मुस्लिम लीग नून के हैं, वो सबसे बड़ी जुमात को और फौज को उसके दरमियान और बिलखसूस पाकिस्तान की अवाम को आमने सामने खड़ा करना चाह रहे हैं और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इसलिए एक सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और इसका वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। गैर कानूनी, गैर आइनी सेटअप। हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बिलाल अजहर कियानी MNA हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तैमूर साहब, नए इलेक्शंस या कुछ और? PTI का एजेंडा क्या है? 5 अगस्त को आप पूरे मुल्क में मुजाहरे कर रहे हैं, असद कैसर साहब ने कहा है, तो उल्टा देंगे हुकूमत को? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये हुकूमत अपने वज़न के नीचे ही ज़रूर जो है वो अल्टीमेटली जाएगी और जल्दी ही जाएगी। आप वो प्रेशर देख सकते हैं, उस पैनिक में देख सकते हैं जिसके साथ जो है वो जमात इस्लामी के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि जब ये इमरान खान का मैसेज आया, और ये बड़ा लॉजिकल मैसेज है, और ये इसकी मैं क्लैरिटी भी दे दूँ अगर किसी का ख्याल है कि इमरान खान साहब कोई डील करेंगे। अभी तो इमरान खान के सपोर्टर्स और पार्टी मेंबर्स भी कोई डील होने नहीं देंगे, लेकिन ये जो टेंशन बनी हुई है
बेसिकली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हेल्दी तो नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी तो नहीं है ना, ठीक है। तो अगर किसी भी साइड से यहाँ पे कोई इनिशिएटिव आ जाए कि पॉलिटिकल प्रोसेस बैक ऑन ट्रैक आ जाए तो मेरे ख्याल में वो अच्छी नहीं है टेंशन एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर इंटरनेशनल लेवल पे इतना प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है आपकी जमात, और वहाँ से करारदादें आ रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, अखबारात में आर्टिकल्स आ रहे हैं, वहाँ पे ट्वीट्स हो रहे हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। पहले प्रोपेगेंडा पीटीआई नहीं कर रही, कौन कर रहे हैं? जुल्फी बुखारी, आज रऊफ हसन ने अदालत में कहा है कि इंटरनेशनल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है वो जुल्फी बुखारी उसके इंचार्ज हैं। उन्होंने शायद ये कहा है, जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, कि जुल्फी बुखारी इंटरनेशनल मीडिया को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उसमें प्रोपेगेंडा तो नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में जो आ रहा है वो प्रोपेगेंडा नहीं है। ये बता दें, नहीं वो प्रोपेगेंडा नहीं है। जब एक मुल्क में कानून और आइन गायब हो जाता है, दुनिया अपनी कंसर्न दिखाती है। ठीक है। किसी ने मेरे से पूछा कि अमेरिका की जो करारदाद है जो कांग्रेस में कैरी हुई कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस या जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें जो हुआ है, उस पर उन्होंने तशवीश जाहिर किया। 368 to 7 यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ने नियर यूनानिमिटी के साथ, खुशकिस्मत हैं आप, एक सेकंड, खुशकिस्मत हैं। बात सुन ले, इतनी सपोर्ट तो नेतन्याहू को नहीं मिलती। मैं यही कह रहा हूं ना। हाँ, अब अगर इनके मुताबिक ये अभी कहेंगे कि जी ये इन्होंने लॉबी किया था, अगर इतनी मुअस्सर है पीटीआई की लॉबिंग, तो फिर तो पूरी मुस्लिम दुनिया को और इनको जो है वो पाकिस्तान का केस मनवाने के लिए हमें ही भेजना चाहिए, क्योंकि इतनी सपोर्ट तो नेतन्याहू को भी नहीं मिली। जी बिलाल साहब, इतनी सपोर्ट तो नेतन्याहू को भी नहीं, तैमूर साहब कह रहे हैं, जितनी इमरान खान को है। तो फिर आप सुलह कर लें से क्यों लड़ रहे हैं मुसलसल? मैं एक करेक्शन करता हूं जी, सपोर्ट इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में गलत हो रहा है। जो इलेक्शन हुआ है वो इतना शर्मनाक है कि वहां पे कांग्रेस में वो देख ही नहीं सकते। लेकिन नेतन्याहू जो कर रहा है वो सही है या गलत है? नेतन्याहू बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो उसको गलत पे सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ सही पे कर रहे हैं, ये तो उनकी दोहरी पॉलिसी ना हुई। बिल्कुल, हर मुल्क के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, और बहुत से, हम अमेरिका पे कभी भी उनके इजराइल के स्टांस पे कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान नहीं एग्री कर सकता। बिलाल साहब, एक बात तो लगता है जो तैमूर साहब ने कही है कि हुकूमत पैनिक में है। क्यों पैनिक में? कोई आपको अंदर की ऐसी बात पता जो हमें नहीं पता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावा देने का। नंबर 1 जी कोई पैनिक नहीं है। नंबर 2 जो आपने अभी बातें की हैं, अब मैं उन्हीं को ही आगे लेके चलूँगा कि मेरे ख्याल से उनका मुकाबला भी शायद नेतन्याहू के साथ ही है वहाँ पे सपोर्ट के लिए। हमें तो पता चला इनका मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। नहीं देखिए, वो तो मुकाबला, वो उसके ऊपर भी बयानात आपके सामने। ये जो पलटी मारी है उमर अयूब साहब ने, ये देख के मतलब कि एक्रोबैट, उमर अयूब साहब ने नहीं, अलीमा खान साहब ने, अलीमा खान साहब ने, पूरी जमात ने, वो सेक्रेटरी जनरल जमात कि अगर मुल्क आगे चल सकता है। नहीं मगर देखिए बात ये है, जो मज़ाक़ा खेज बात है, असल में वक्त आ गया इनकी सजाओं का, इनको समझ लगी इस बात की। तो आपको याद है अप्रैल 2022 में एक साहब को ये कहते थे कि इन्हें हमारी हुकूमत गिराई है। फिर चंद माह बाद उन्हीं साहब के साथ बैठे आरिफ अलवी साहब ने मीटिंग अरेंज की, उन्हीं साहब के कहने के ऊपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो उसूली स्टांस अचानक बदल गया था? की तलाश थी। लेकिन आपने जो केसेस की बात की ना, फैसला आने वाला है। जी जी, केसेस के फैसले इलेक्शन से पहले भी आए थे, फायदा इनको हुआ। केसेस के फैसले इनके खिलाफ आते हैं ना, तो फायदा इनको होता है। मगर अब्सार साहब बात यह है कि जो ये दावा कर रहे हैं ना उमर अयूब साहब कि जी हम लड़वाते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमने PMLN से, पीपल्स पार्टी से, सियासी जमातों से क्या बात करनी, इनके हाथ में तो है ही कुछ नहीं, हमारी तो असल लड़ाई किसी और से, ये कहते हैं कि नहीं? ठीक है। फिर साथ ही साथ कहते हैं कि हमने इनको लड़वाया, या तो कहते हैं कि हम मौसर हैं, या कहते हैं हम गैर मौसर हैं। दूसरी बात, जहाँ तक लड़वाने की या आपका ये इंप्रेशन होने की, या ये हकीकत है बल्कि कि आपने जो बयानियाँ फौज के खिलाफ, बाकायदा पूरे इदारे के खिलाफ आपने बड़ी मेहनत से बनाया, और अगर आज कोई इस तरह की जिसे आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, जो दर हकीकत है, वो आपने बड़ी मेहनत से खुद बनाई है। क्या हमने कहा था? क्या हमने लड़वाया था इनको? क्या हमने 9 मई के दिन इनसे हमला करवाया था? क्या हमने 9 मई के दिन इनके लोग बाहर निकाले? मैं आपको क्या हमने उससे पहले भी? मैं मात्र आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि 9 मई का दुख और गम इतना फौज को नहीं है जितना नून लीग को है। इसके अलावा कोई आपके पास आर्गूमेंट नहीं है?
महंगाई है, अच्छा रिसेंटली ले बिजली लीजिए। के नहीं अब्सार साहब, रिसेंटली आप मुझे बताइए पिछले दो तीन माह के अंदर किस किस तरह की कैंपेन पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से फौज के खिलाफ और आर्मी चीफ के खिलाफ होती रही, क्या वो सबने नहीं देखी? यही उमर अयूब साहब की आप डीजे आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के बयान देख लें पिछले 2-3 महीनों में। आई एम श्योर आपके प्रोड्यूसर यहाँ पे क्लिप चलाएंगे, वो मुख्तलिफ उमर अयूब है, अच्छी वो उनकी हॉट एंड कोल्ड खेलते हैं, आप लोगों को कॉर्नर किया हुआ है। अच्छा, तो ये फिर झूठ और सच के अंदर तफरीक तो ना रही ना, फिर हॉट एंड कोल्ड आप इसको कह लें। उसका जवाब ये था, या आप झूठ और सच बोलते या आप परफॉर्मेंस अच्छी करते। आपने देखे 2 साल हो गए हैं ना पीडीएम की हुकूमत को। बाज लोग ये कह रहे हैं, और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, बाज लोग ये कह रहे हैं कि 2 साल आपके हो गए, 3 साल होने वाले हैं, तो 3 साल बाद तो तब्दीली आती है पाकिस्तान में। नहीं अब्सार साहब देखिए, 2 बात। अब आप कहेंगे 6 महीने हुए हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं। नहीं अब्सार साहब देखिए, बात ये 16 माह की हुकूमत हमने मुश्किल वक्त में ज़रूर ली, और उस टाइम पे भी हमें इलेक्शंस में जाना सूट करता था। उसके बाद एक तवील अरसा केयर टेकर करा, और अब भी इलेक्शंस के बाद ये याद रहना चाहिए कि पीटीआई ने गवर्नमेंट लेने का चांस खुद ठुकराया, ये जिम्मेदारी उन्होंने खुद ठुकराई। नहीं देखिए, क्योंकि फूलों का ताज नहीं है, तो फिर आपने क्यों पहना? क्योंकि किसी ने तो करना था। नहीं तो आप देखिए, अब आप छोड़ दें बिल्कुल मामला। ये देखिए, आज किसी ने सिर्फ ये वजह है कोई इक़्तिदार की ख्वाहिश, बिल्कुल नहीं, कोई केसेस का खौफ, कुछ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था जी। सिर्फ तो काम की खिदमत थी। अगर ये होता तो हम उस टाइम पे क्यों ऑफर करते? काम की खिदमत नहीं देखिए, हम उस टाइम पे क्यों कहते कि पीटीआई हुकूमत बना सकती है तो बनाए। तो फिर देखिए मेरी बात सुने, अगर हमें इतना ही होता तो हम तो पहले उसके ऊपर उसको फौरन पकड़ते, मौके को हमने नहीं पकड़ा। नहीं, लेकिन मगर जब एक खला बन गई, तासुर ये है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है और आप सिर्फ अपना कंधा पेश कर रहे हैं, सियासी कंधा। तो आपके हाथ में तो कुछ होता है ना कम से कम, अगर आपने कंधा ही पेश करना था। देखिए अब्सार साहब, बात ये, हम हुकूमत में हैं, हमारी एक हुकूमती जिम्मेदारी है, मुश्किल हालात हैं, उसमें जो इतना हमने काम आईएमएफ के साथ आपने मुआहिदा कर लिया जी। मगर देखिए, बात ये कि ये मुआहिदा क्यों करने पड़ रहे हैं? बेहतर नहीं हो सकता था? नहीं, निगोशिएट बेहतर नहीं कर सकते? बात ये, एक ट्रस्ट डेफिसिट पीटीआई की हुकूमत के दौरान एक टूटा फूटा आईएमएफ प्रोग्राम किया गया, एंड में उसको जाते जाते खुद अपने हाथों से तोड़ के गए, जान के सबोटाज करके गए, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेल के गए। उस टाइम पे इनका किया हुआ मुआहदा हमें रिवाइव करना पड़ा, आज तक उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आज आईएमएफ के साथ जो मुआहदा किया है उसके अंदर कुछ चीज़ें यकीनन मुश्किल हैं, मगर ये जो फिस्कल या मुआशी मामलात जिसकी वजह से फैसले करने पड़े, ये भी, इसका भी एक पस मंजर है। और दूसरी बात यह है कि आज ये प्रोग्राम हमारी मुल्क की मईशत की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर उस सतह पे नहीं है जहाँ पे होने चाहिए। काश होते तो हमें किसी आईएमएफ मुआहदे की जरूरत न करना पड़ती। ज़र मुबादला के ज़खायर से एक सवाल मेरे ज़हन में आया। अभी आपके वज़ीर ख़जाना चाइना से वापस आए हैं, तो वहाँ से पता चला है कि उन्होंने झंडी दिखा दी आपको, और उन्होंने रीशेड्यूल नहीं किए कर्जे जो इंडिपेंडेंट पावर प्राइवेट सेक्टर के वहाँ से बैंक से लिए गए थे। ये दुरुस्त है? जी अब्सार साहब, ये मेरे इल्म में मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई जी फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर से, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मगर देखिए, बात ये है कि वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई है। मगर देखिए, मैं फिर से ये कहूँगा कि आज अगर बिजली के शुबे में भी, अगर पावर सेक्टर के भी हमारे मसाइल हैं, तो उसमें भी माशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत का भरपूर किरदार है। कितना अर्सा आप इन पे डालते रहेंगे? 2 साल हो गए इनको बाहर इक़्तिदार से। चले, हम अगर इतने खराब हैं तो उन्हें हुकूमत क्यों नहीं ली? 2 साल नहीं, वो तो छोड़ देना। क्यों छोड़ दें? मैं कह रहा हूँ 2 साल आपने ली है ना, अब जिम्मेदारी आपकी है। नहीं बिल्कुल, 2 साल 3 महीने हो गए इनको बाहर। हम अपने फैसले भी ऑन करते हैं, हम जिम्मेदाराना फैसले करते हैं। हम ये नहीं करते कि क्योंकि हमारी कुर्सी जा रही है तो हम आईएमएफ के प्रोग्राम को ठुकरा दें, मुल्क में डिफॉल्ट बना दें। मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खराब हो जाए, खान साहब की कुर्सी बच जाए, हम ये काम नहीं करते। हम कुर्सी गंवाने के लिए तैयार होते हैं, मगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं।